हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ। तो यह खिलाफत आंदोलन जो है कि 1919 में आरंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ। फिर है खिलाफत आंदोलन को किसने आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन को किसने आरंभ किया था। तो खिलाफत आंदोलन को अली बंधु, खिलाफत आंदोलन को अली बंधु ने समाप्त किया था। अली बंधु में दो भाई थे। अली बंधु दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि खिलाफत आंदोलन को किसने आरंभ किया। तो अली बंधु ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। फिर अगला है कि पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था। पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था। तो पूरे भारत में 17 अक्टूबर 1919 को 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी आरंभ किया था। तो यह 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने इसे आरंभ किया था। असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को। अगला है कि खलीफा के पद को किसने समाप्त किया था। खलीफा के पद को तुर्की के राजा जो था मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में, मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा के पद को समाप्त किया था। देखिए ये खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो कि जब प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र ने धोरी राष्ट्र को हरा दिया था। जब प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र ने धोरी राष्ट्र को हरा दिया था तो मुसलमानों के पवित्र भूमि को मित्र राष्ट्र ने कब्जा कर लिया था और इसी के खिलाफ पूरे भारत के मुसलमान ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था। और फिर है कि खिलाफत आंदोलन को भारत में किसने आरंभ किया था। तो अली बंधु ने। और असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ भारत में। तो 1 अगस्त 1920 को। और खलीफा के पद को किसने समाप्त किया था। तो खलीफा के पद को तुर्की के जो राजा थे मुस्तफा कमाल पाशा 1924 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिए थे। यह मुसलमानों का जो धर्म होता उसी का मुसलमानों का धर्म गुरु होता है। जो खलीफा पद है मुसलमानों के धर्म में, यह खलीफा एक पद है। फिर से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया तो आप लोग देख सकते हैं और वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित हुआ। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक जो है कि 1909 में प्रकाशित हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। फिर अगला है कि युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था। तो यह 1921 में भारत आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है कि 1921 में भारत आया था। अगला है क्वेश्चन कि टाना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था। टाना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था। तो उस समय बिहार था। हम लोग का राज्य बिहार और झारखंड एक साथ में था, लेकिन अभी वह जगह जहाँ टाना भगत आंदोलन हुआ था वह अभी है झारखंड। उस समय झारखंड और बिहार एक ही था। तो टाना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था, बिहार में। अब वह जगह कहाँ पर जाता है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है कि अकाली आंदोलन कहाँ हुआ था। अकाली आंदोलन
कहाँ हुआ था? तो अकाली आंदोलन पंजाब में हुआ था। अकाली आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। अगला है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह बहुत ही प्रचलित है, यह इम्पोर्टेंट भी है, यह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। चलिए एक बार हम फिर से पढ़ के बताते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1909 में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया? तो 1921 में। टाना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत बिहार आधुनिक झारखंड राज्य से हुआ था। अगला है कि अकाली आंदोलन कहाँ हुआ? तो अकाली आंदोलन पंजाब में हुआ। फिर है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुरिल्ला आंदोलन के नेता कौन थे? गुरिल्ला आंदोलन के नेता कौन थे? आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा और फिर मेरे साथ आप लोग आंसर खुद लिखते जाइएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि गुरिल्ला युद्ध के नेता कौन थे? गुरिल्ला युद्ध के नेता कौन थे? तो गुरिल्ला युद्ध के नेता सीताराम राजू थे। गुरिल्ला आंदोलन के नेता कौन थे? तो सीताराम राजू थे। यही गुरिल्ला। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुरिल्ला सीताराम राजू को फांसी कब दे दिया गया था? यही गुरिल्ला युद्ध आरंभ होने के बाद से अंग्रेजी सरकार ने इन्हें सीताराम राजू को पकड़ के और इन्हें फांसी की सज़ा दे दिया था। तो सीताराम राजू को फांसी कब दे दिया गया? तो सीताराम राजू को फांसी की सज़ा 1924 में दिया गया था। 1924 में दिया गया था। अगला है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड के बाद से ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। चौरी चौरा नामक स्टेशन था और इसी के पास चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था और इसी पुलिस स्टेशन में कुछ भारतीय लोगों ने वहाँ के 22 पुलिसकर्मियों को पकड़ के और जिंदा जला दिया था। यही जो कांड था इसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो चौरी चौरा कांड जो है कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इसी कांड के बाद से महात्मा गांधी ने यह असहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि अब यह असहयोग आंदोलन हिंसक आंदोलन के रूप में बदलता जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा स्थान कहाँ है? चौरी चौरा स्थान कहाँ है? तो लिखिएगा यह गोरखपुर यूपी में है। गोरखपुर यूपी में है। आधुनिक जो हो गया देवरिया जिला में है। आधुनिक जो हो गया पड़ता है अब देवरिया जिला में पड़ता है। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा जो स्थान है वह कहाँ पड़ता है? यूपी के देवरिया जिला में। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी कब गिरफ्तार कर लिए गए थे? जब चौरी चौरा कांड हुआ था और इसमें जब 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था तो इनके इसी कांड के बाद से महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को इन्हें गिरफ्तार करके 6 साल के लिए जेल इन्हें भेज दिया गया था। 6 साल के लिए महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया था। कब? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके और 10 मार्च 1922 को 6 साल की इन्हें जेल हुआ था। फिर अगला है कि स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इसके बाद आगे लिखाते हैं कि स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन हैं। अगले क्वेश्चन में हम लिखाते हैं कि स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आप लोग के सामने है तो वीडियो को रोक के और आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं और साथ में आप लोग भी अपना अपना आंसर लिखिएगा कि स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज्य पार्टी के संस्थापक एक तो चित्तरंजन दास थे। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू थे। तो
तो स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में। अगला क्वेश्चन है कि चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु जो है कि 1925 में हुआ था। चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि साइमन आयोग का गठन कब हुआ? साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो साइमन आयोग का जो गठन है कि 1927 में हुआ था। साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि साइमन आयोग भारत कब आया था? साइमन आयोग भारत कब आया था? तो साइमन आयोग जो है कि 3 फरवरी, साइमन आयोग जो है कि 3 फरवरी 1929 को, 3 फरवरी 1928 को बम्बई में आया था। बम्बई, अब इसका आधुनिक नाम मुंबई है। तो साइमन आयोग भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। इसका भारत में विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो सदस्य थे वह सभी के सभी अंग्रेज थे, इसलिए वहाँ नारा लगा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। फिर अगला है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन की गई थी। सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, और उसी में अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट एक पारित किया गया। संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता। अगला है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब रखी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगों को कब रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1929। मार्च 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगों को रखा था। यह मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग में क्या क्या रखा था, आप डिटेल्स में बुक में देख सकते हैं। हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करा रहे हैं। तो चलिए फिर हम अगला वीडियो में फिर से अगला क्वेश्चन डालें।